भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से आपका अभिनंदन और स्वागत। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूँ। झारखंड के लाल, झारखंड की माटी की सुगंध और झारखंड के संस्कृति के संवाहक गिरधारी राम गंजू जी को पद्म श्री अवार्ड देकर के झारखंड के मान और सम्मान और झारखंड के कला, संस्कृति और साहित्य का मान बढ़ाने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनके प्रति तहे दिल से, दिल की गहराई से मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आज प्रधानमंत्री के इस निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करता है। दोस्तों, मित्रों, पत्रकार भाइयों, हम सबको जानते हैं कि राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन की सरकार 2 साल से ऊपर सत्ता में काबिज है और सत्ता में काबिज होने के पहले झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करते हुए कुर्सी हथियाने का काम किया। मैं एक शब्द का उपयोग कर रहा हूं, कुर्सी हथियाने का काम। और सत्ता में आने के बाद खजाना खाली है और केंद्र की सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही है। बार बार एक आरोप लगा करके एक नैरेटिव सेट करने का, एक षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। ये पूरी तरह से मैं आज आपके सामने उन तथ्यों को लेकर के आया हूं कि केंद्र सरकार ने किस प्रकार से, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किस तरह से भारत की सरकार ने इस राज्य की बेहतरी के लिए, इस राज्य के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए, आदिवासी अनुसूचित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए किस प्रकार की योजनाओं का भंडार इस राज्य को दिया है और किस प्रकार से राज्य की जनता को जिस काम के लिए पैसे आए हैं, जिस योजना के लिए पैसे हैं, उसको वास्तव में ठीक से पहुंचाने का काम नहीं कर रही। उलट ये केंद्र सरकार को दोष देने का काम कर रही है। इसलिए मैं संक्षेप में ही ऐसे कई योजनाएं हैं उनको मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपके सामने। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिस योजना में प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। 22,43,746 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और ये योजना है, बीमा योजना है जिसको एक्सीडेंट हो जाता है, पार्शियल अपंग हो जाते हैं या पूरी तरह से अपंग हो जाते हैं, तो उसके लिए इस योजना का है 62,14,856 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 2 लाख। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले, टेम्पो वाले, इस प्रकार के लोग, डिलीवरी बॉय हैं, उन लोगों को लिए अलग से योजना दिया था। जो उसके बाद इसका क्या है कि 60 साल के बाद जो अपनी आयु को पूरा कर लेता है, उसके बाद ये पेंशन का भागीदार बनता है। उसमें 1,000 से 5,000 लोगों को करने के लिए, इसमें भी लगभग 8 लाख लोगों को मदद देने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन छोटे व्यवसायियों को दिया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है। छोटे व्यवसायियों का तात्पर्य स्मॉल, इसको कहा जाता है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्रेन्योर से है। और अब तक इस योजना से 89,64,448 अकाउंट इसके सैंक्शन है। उसी प्रकार से 39,000 करोड़ों का 40,863 करोड़ रुपए इसके लिए भारत की सरकार ने दिया है। उसी प्रकार से 1387 करोड़ रुपए का लाभ जो छोटे व्यापारियों को उपलब्ध कराया जा सकता है,
उसका वर्तमान जो ये सरकार है इसे उपलब्ध कराने में, उसको लाभ लेने में अपने आप को वंचित कराई है। 1347 करोड़ रुपए ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इस योजना के तहत हम फिर से इसको रिपीट कर देंगे। इस योजना के तहत 89,64,448 अकाउंट सेंक्शन है। भारत की सरकार ने इतना लोगों का सेंक्शन किया है, लेकिन राज्य की सरकार मात्र 40,863 लोगों को ही लाभ दिला पाने में सफल हुई। इसका सीधा अर्थ है कि 39,476 करोड़ रुपए का ऋण राज्य की सरकार लोगों तक पहुंचाने में असफल साबित हुई है। 1387 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने पैसा दिया इस योजना में, लेकिन उसका लाभ ये सरकार नहीं पा पाई। उसी प्रकार से स्टैंडअप इंडिया को इस योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का लोन दिया जाता है और प्रत्येक बैंक को इस योजना के तहत एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब और एक महिला को लोन देने का इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन राज्य की सरकार एसटी और एससी की बात करती है, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन इस योजना को भी अपने यहाँ सफल करने में पूरी तरह से साबित हुई है। अब इस योजना के तहत 2416 खाता है जो स्वीकृति प्रदान की, उसमें 513.64 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन उसका भी लाभ नहीं ले पाई। गारंटी स्कीम कहा जाता है वो, उसका इस योजना के तहत 100% गवर्नमेंट गारंटी ऋण एमएसएमई को दिया जाता है। उसका जो गारंटी है वो बैंक गारंटी मांगती है लोन देने में, उसको केंद्र की सरकार उसको गारंटी देने का प्रावधान है, केंद्र सरकार देती है, उसका भी ये सरकार लाभ नहीं उठा पाई है। अब इस योजना के तहत 2,94,433 खाता को स्वीकृत किया भारत की सरकार ने। अब इस योजना में 2,35,407 लोगों का ऋण प्रदान किया गया। अब इसको देखिएगा तो झारखंड सरकार की जो भारत की सरकार की जो स्वीकृत राशि है उसमें 398 करोड़ रुपए का इस्तेमाल इस सरकार ने कर रही है। 398 करोड़ रुपए का इस्तेमाल। उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसमें भी इस योजना के तहत वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को, ठेला वाले को, गोलगप्पा वाले को, मूंगफली बेचने वाले को, नारियल बेचने वाले को, छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों को, जिसको जीवन चलाने के लिए इस योजना के तहत 29,406 खातों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस स्वीकृति खाते में मात्र 27,190 खातों की ऋण ली गई, मतलब इस यहाँ भी 2,500 लोगों का ऋण देने में राज्य की सरकार असफल है। अब इसको राशि से अगर हम गुणा करेंगे तो 2216 को योजना का लाभ दिया जा सकता है, जिसे झारखंड की सरकार ने देने में अपने आप को असफल समझी। प्राइम मिनिस्टर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अब इस योजना के तहत कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण दी जाती है। किसान क्रेडिट योजना के तहत, क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक इस योजना के तहत 2,86,163 खाता ऋण के लिए भारत की सरकार ने स्वीकृत किया है, जिसमें 1,669 करोड़ रुपए करोड़ रुपए का ऋण किसानों को दिया जा चुका है। ये भारत सरकार का दिया हुआ है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, अब इस योजना का उद्देश्य आम लोगों तक वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है, जैसा कि बैंक अकाउंट खुलवाना, राशि का हस्तांतरण कराना, ऋण, बीमा एवं पेंशन की सुविधा दिलाना, जिसको डीबीटी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि सरकार ने तय किया बिचौलियों को खत्म करने के लिए। अब इस योजना के तहत अब तक 1,59,64,275 खाता झारखंड में खोले गए। ये प्रधानमंत्री का संकल्प है, बिचौलियों को खत्म करना है। इसके माध्यम से हम आम लोगों आवश्यक लोगों तक हम पैसा भेजेंगे। इनमें से 89,70,451 खाता महिलाओं के नाम पर पिछली सरकार ने खोला। पिछली सरकार ने 89,17,451 खाता